नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फीफा वर्ल्ड कप का जो स्पॉन्सरशिप को लेके जो कन्फ्यूजन चल रहा है फाउंडर्स के बीच, उसी को लेके हम बातें करेंगे प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली आज मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आज टाइम की कमी का इशू नहीं था, आज थोड़ा सा सुस्ती और संडे वाली फीलिंग थी और कुछ अलग से कुछ भी चल रहा था दिमाग में, तो उस वजह से आज मैं वीडियो बनाने के मूड में तो नहीं था। लेकिन कुछ दिनों से, आई थिंक 2-3 दिनों से, जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है तब से ये कमेंट्स तो आ ही रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप में फीफा वर्ल्ड कप के जो फीफा जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पे ऑन पैसिव का नाम क्यों नहीं है अभी तक। तो फिर मैं बार बार यही कमेंट कर देता था कि देखो उसमें जो लिस्ट में अभी भी ऐड किया जा सकता है, तो यही कमेंट करके मैं बार बार उनको रिप्लाई कर रहा था। ये कंटिन्यू हो रहा था कुछ दिनों से। फिर आज भी अभी जस्ट मैंने कमेंट सारे चेक किए थे तो एक व्यूअर ने तो मतलब 5 बार फिर वही सेम मैसेजेस डाल दिए थे। बाद में पता चला वो अलग अलग वीडियोस में डाले, लेकिन सेम क्वेश्चन पूछ रही थी और उन्होंने कहा कि कम से कम एक वीडियो बना दीजिए। मैं सोचा कि बार बार एक ही कमेंट करते रहने से अच्छा मैं सोचा वीडियो करके जो भी मेरे अकॉर्डिंगली, जो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंगली है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अभी भी लिस्ट में ऐड किया जा सकता है, तो उसी चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो में हम आगे बातें करेंगे। तो कंसर्न आप सबको पता चल गया कि कंसर्न ये है कि जो फाउंडर्स हैं उनको ये टेंशन है कि अभी तक ऑन पैसिव का नाम, ऑन पैसिव ने तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी तक फीफा ने क्यों डिक्लेयर नहीं किया और कहीं भी न्यूज़ पे क्यों नहीं है। सिर्फ ऑन पैसिव के थ्रू जो न्यूज़ है वही न्यूज़ है। करेक्ट, ऑब्वियसली बहुत ही मतलब देखा जाए तो ये कंसर्न की बात है। ऑब्वियसली हर कोई लगेगा ना कि ऑन पैसिव अपनी तरफ से तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वहाँ पे जो आपका वेबसाइट है, ना फीफा के वेबसाइट पे, कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख रहा है, ना फीफा की तरफ से कोई न्यूज़ है, ना ही किसी न्यूज़पेपर में ऐसी कोई न्यूज़ मिल रही है। तो फिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि अभी भी लिस्ट में ऐड किया जा सकता है, तो उसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। तो उसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि जो फीफा पार्टनर्स, स्पॉन्सर्स, ये कैसे होते हैं। एक्चुअली इनके 3 टायर्स के होते हैं। अभी तो आई थिंक फिर से चेंज होने वाला है, 4 टायर्स करने जा रहे हैं फ्यूचर्स में, तो फ्यूचर के रहने देते। अभी जो करंट सिस्टम है उसको हम जान लेते हैं। वो है आपका 3 टायर्स में है आपका फीफा पार्टनर्स कहलाते हैं, फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्स का नाम दर्जा दिया जाता है, तीसरा आपके होते हैं रीजनल स्पॉन्सर्स। ठीक है, समझ में आपको। यानी 3 टायर्स होते हैं, फीफा पार्टनर्स अलग है, फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्स अलग होते हैं, और आपका जो आपका रीजनल स्पॉन्सर्स है वो तो आपका 3rd टायर में आ जाता है। अब ये क्या क्या है फीफा पार्टनर्स, क्या है कि फीफा पार्टनर्स अभी 7 हैं। ठीक है, 7 फीफा के पार्टनर्स हैं जिनको ग्लोबल राइट्स दिया जाता है, और जो वो फीफा का जो ब्रांडिंग है ड्यूरिंग ऑल टूर्नामेंट्स और ऑल अक्रॉस द ब्रांचेस कर सकते हैं। अगर फीफा पार्टनर्स की बात करें कौन कौन है, तो वो 7 हैं आपके: एडिडास, कोका कोला, फिर आपका वेंडा ग्रुप, हुंडई है आपका, कतर एयरवेज, कटर एनर्जी, वीज़ा। तो ये 7 आपके फीफा के पार्टनर्स हैं। ठीक है, फिर अब अगला जो टायर मैंने आपको क्या बताया था, वो आपका फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्स। ठीक है, ये भी सेम ही होते हैं, इनको भी आपका ग्लोबल राइट्स, ग्लोबल एक्सेस दिया जाता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं टू द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट ओनली, यानी ड्यूरिंग और बिल्डअप के टाइम का, यानी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट तक ही उसका रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो वो 7 स्पॉन्सर्स कौन कौन है, वो आपका बडवाइजर है, बायजूस है, Crypto.com है, हाइसेंस है, मैकडोनल्ड्स है, और आपका ये मैंगो डायरी बोल के है, फिर वीवो है आपका। ठीक है, तो ये 7 आपके फीफा के वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्स है। और जो तीसरा होता है आपका, वो रीजनल सपोर्टर्स होते हैं। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, तो उसको डिस्क्राइब आप पॉज करके देख लीजिएगा, लिस्ट भी बहुत सारे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता आप लोगों को उससे कोई खास मतलब होगा। तो हमारा जो जानने का जो मेन मकसद है वो क्या है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो लिस्ट में आ सकते हैं। देखिए, का जो फीफा के पास ना 6 से 8 स्लॉट्स हैं फीफा पार्टनर्स के लिए भी और आपका वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्स के लिए भी। ठीक है, और अगर आपको याद होगा तो मैंने जो आपको अभी लिस्ट गिनाए थे, तो फीफा पार्टनर्स में भी 7 लिस्ट है, 7 टोटल है, और आपका फीफा स्पॉन्सर्स में भी, वर्ल्ड कप जो स्पॉन्सर्स है उसमें भी 7 का है। ठीक है, यानी एक अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि फीफा पार्टनर्स में जाएंगे, क्योंकि उसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे परसेंटेज का हिसाब भी रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑन पैसिव उसमें घुसे होंगे। तो वो वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्स में ही अगर उन्होंने ट्राई किया है तो ट्राई उसी में किया होगा। इसका ये मतलब है कि वहाँ भी क्या है, अवेलेबल है। 6 to 8 का जब स्लॉट है तो 7 हुए तो 1 की पॉसिबिलिटी है। तो उस वजह से मैं कमेंट आपको करके बताता था कि अभी भी लिस्ट में ऐड किया जा सकता है।
तो फ्यूचर की वाली कुछ बातें हैं वो पॉज करके आप देख सकते हो, वो एक्स्ट्रा नॉलेज है तो उसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है। सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि एक स्लॉट अवेलेबल है तो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है कि देखो आप इतना ज़्यादा अगर एक अनाउंसमेंट कर दिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो मुझे नहीं लगता कि झूठ बोले होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर एक स्लॉट जब बाकी है तो डेफिनेटली उसमें पॉसिबिलिटी है कि ऑन पैसिव का नाम शायद आ जाए। लेकिन क्यों ऐसा, मतलब फीफा ने अभी तक क्यों अनाउंसमेंट नहीं किया, जब ऐश ने अनाउंसमेंट कर दिया तो वहाँ से क्यों नहीं हो पा रहा, या फिर अभी तक लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, तो डेफिनेटली मेरा पास उसका कोई क्लू नहीं है। तो अगर सब कुछ पॉजिटिवली मान के जाऊँ, पॉजिटिवली यानी अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ सब कुछ सही किया हुआ है, स्पॉन्सर किया गया है, पैसे दिए गए हैं और मतलब ऐश के भी पूरे सही मोटिव है और सच्चे तरीके से वो सब कुछ चला रहे हैं, तो इसका एक ही मोटिव मुझे नज़र आता है, वो आपका क्या है, मार्केटिंग। यानी हो सकता है कि जो लास्ट में कुछ ऐसा कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो कि हम सरप्राइज एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री या फिर ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो आप जो 8वां जो आपका स्पॉन्सर आया वो आपका ऑन पैसिव है, तो काइंड ऑफ एक सरप्राइज विजिट काइंड ऑफ एक ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे, जो मेरा ख्याल है। देखो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, करेक्ट, जो मेरा अपना जो राय है वो मैं आपको बस दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो होप आप लोगों को थोड़ी सी क्लियरिटी हो गई होगी पॉसिबिलिटीज़ को लेके भी, और मैं क्यों ऐसा कमेंट करता था कि अभी भी लिस्ट में ऐड किया जा सकता है, तो उसका बस यही रीज़न था। बाकी इंटरनली क्या है वो तो डेफिनेटली मैं भी नहीं बता सकता हूँ आपको। तो होप आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।